भैया, तुम सच में ही लेटे रहते हो या फिर मेरे आने की आहट सुनकर लेटते हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम मैं आता हूँ तभी लेटते हो। अर्जुन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं बीमार हूँ? फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। भैया, मैं ऐसी बातें ना करूँ तो कैसी बातें करूँ? क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ और फिर भी आप पड़े पड़े छोटे भाई की कमाई खाते रहते हो। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? तू मुझसे शर्म आने की बात कर रहा है? अरे तुझे पता भी है मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर मैं तेरे लिए इतना कुछ नहीं करता तो आज तू उस कंपनी में नहीं होता। क्या किया तुमने मेरे लिए? और किया भी है तो क्या करूं? मैं नहीं कर रहा हूं क्या तुम्हारे लिए? कभी दवाई को पैसे दो, कभी राशन को पैसे दो। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे तुम्हें? तुम कुछ करने लायक नहीं हो क्या? पड़े रहते हो दिन भर। मेरे पास नहीं है एक भी पैसा। अर्जुन मेरे भाई, मुझे तेरी बातों को सुनकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, लेकिन तू मुझे ये सिला दे रहा है। चलो ठीक है, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं उसके लिए आपको सिर्फ राशन पानी के पैसे दे सकता हूँ, आपकी दवाई के लिए नहीं। क्योंकि मेरा भी तो करियर है, मुझे भी तो आगे कुछ करना है। अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि तू मुझे बोझ समझता है। अरे मैं तो तुझे ये समझता था कि मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं गलत सोचता रहा। लेकिन तेरी बातों ने तो आज मेरी सोच ही बदल दी। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा निकलेगा। ऐसा वैसा निकलने को कोई मैंने आपको घर से नहीं निकाल दिया। कह तो रहा हूँ मैं कि मैं आपका पेट भरता रहूँगा। और आपको क्या चाहिए? ठीक है मेरे भाई, जैसी तेरी मर्जी। अगर तुझे मेरे पेट भरने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो तू वो भी मत करना, मैं सब सह लूँगा, लेकिन तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस बस, बहुत हुआ। अब ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हे भगवान, ये मेरे छोटे भाई को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है? अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो उनके दिल पर क्या बीतती, पता नहीं। ये किसके कहने पर ये ऐसी बातें बोल रहा है। जीना मुश्किल हो गया है अब तो। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब रहता है। अब तो ये समझ में नहीं आता मेरे कि मैं क्या करूं क्या नहीं। तेरा दिमाग खराब होना लाजमी है। आखिर कब तक तू अपनी मेहनत की कमाई अपने बड़े भाई को खिलाता रहेगा? क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो घर पर खाली रहता है और तू मेहनत करके सारे पैसे उसे दे देता है और वो खा लेता है। ऐसे भाई से तो ना हो तो ही अच्छा है। तू सही कह रहा है यार। जब भी मैं ड्यूटी पर से जाता हूँ तो मेरा बड़ा भाई चारपाई पर पड़ा मिलता है। पता नहीं यार कैसी तबीयत है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। भाई तुझे मैं एक सच्चाई बताऊं, तेरे भाई को मैंने कभी काम पर जाते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा घर में ही पड़ा रहता है ताकि तेरी कमाई वो खाता रहे और उसे मेहनत ना करनी पड़े। भाई, पहले तो मुझे भी लगता था कि मेरा भाई सच में बीमार है, लेकिन अब जब काम पर से जाता हूँ ना तो जाकर देखता हूँ वही दवाई, वही चारपाई, वही बहाना, तो मुझे भी शक होने लगा है कि मेरा भाई बीमार नहीं बल्कि बीमार होने का नाटक कर रहा है। अरे यार, मैं तो सुबह ही काम पर चला जाता हूँ और शाम को अंधेरा होने तक घर वापस लौटता हूँ, फिर भी मेरे भाई को मेरी कमाई दिखाई नहीं देती, मेरा काम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तुझे पता है तेरा भाई तेरी मेहनत को क्यों नहीं समझता? क्योंकि तेरा भाई तुझे नौकर समझता है और नौकर की कमाई कोई नहीं समझता। इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू अब कमाता है तो अपना पैसा अपने ऊपर खर्च कराकर दूसरों के ऊपर नहीं। अब वो खुद कमाने लायक है तो खुद कमा सकता है, समझा तू? इसीलिए अपना खर्चा अपने ऊपर कर, उसको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। भाई, आज के बाद मैं उसके ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। अगर उसे कुछ खाना है या पेट भरना है तो वो खुद कमाएगा और खुद खाएगा। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। लेकिन भाई, आज ही इतना मूड खराब है मेरा, उसके लिए क्या करें? कैसे सही होगा ये? तू ऐसा क्यों कह रहा है भाई? दोस्त के होते हुए
दोस्त का मूड खराब हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे आज ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ तेरा एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। चल मेरे साथ अभी, चल। अरे अर्पित, रुक रुक जरा। तू कहाँ से आ रहा है? ओ, स्कूल से आ रहा है। वैसे एक बात बता, तू स्कूल जाता क्यों है? अर्जुन भैया, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तू पढ़ने जाता क्यों है स्कूल? क्या होता है पढ़ने से? आखिर फायदा क्या है पढ़कर? क्या करेगा तू बता। पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं, इसलिए मेरे पापा मुझे पढ़ने भेजते हैं। अरे यार अर्पित, तू अभी छोटा है, इसलिए कुछ नहीं जानता है। देख सुन, तेरे पढ़ने से तेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें तेरे पापा का फायदा है। तेरे पापा तुझे स्कूल इसलिए भेजते हैं कि तू पढ़ लिख कर कोई अच्छा आदमी बने, कुछ पैसे कमाए, और पैसे कमाकर तू अपने पापा को दे। तो इसमें तेरे पापा का फायदा है। तेरे पैसे से तेरे पापा मौज लेना चाहते हैं, इसीलिए तुझसे कह रहा हूँ तू स्कूल मत जाया कर। अर्जुन भैया, आप मुझे पढ़ने से मना कर रहे हो, लेकिन आप क्यों पढ़े? मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं भी तेरी तरह ही था, छोटा सा। मुझे पता ही नहीं था कि फायदा पढ़ने वाले का होता है या फिर घर वालों का। लेकिन अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि इसमें पढ़ने वालों का कोई फायदा नहीं होता। पढ़ लिख कर जो पढ़ता है उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जो भी फायदा होता है घर वालों का। जो पढ़ लेता है और कुछ पैसे कमा लेता है, उस पे उसका राज नहीं होता, उसके घर वालों का राज होता है। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। अगर तू पढ़ लिख कर कुछ पैसे भी कमाएगा तो वो तुझे नहीं मिलेंगे, तेरे घर वालों को मिलेंगे, समझा? इसलिए तुझसे कह रहा हूँ तू पढ़ने मत जाया कर, ठीक है ना? चल जा अब। पता नहीं, लेकिन आपको क्या काम था अर्जुन से? कुछ गलती वलती तो नहीं हो गई अर्जुन पर? अगर गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे। रतन, अर्जुन से गलती तो हुई है, लेकिन उसकी गलती के लिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसी से मिलकर जानना चाहता हूँ, आखिर उसे हुआ क्या है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इतनी बड़ी उसने गलती कर दी और ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि कोई पराया हो? अंकल जी, आपकी बात को मैं समझा नहीं। आप बताइए तो सही कि अर्जुन ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? रतन, अर्जुन ने वाकई बड़ी गलती की है और उस गलती को ना तुम ही साबित करोगे। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, तुम्हारे छोटे भाई को मैं गलत रास्ता दिखाऊं, गलत शिक्षा दूं, उसे भड़काऊं, अच्छा काम करने से रोकूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अंकल जी, जब आप मेरे भाई को भड़काओगे, उसे गलत शिक्षा दोगे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे बुरा ही लगेगा। लेकिन
मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अर्जुन ने ऐसा क्या गलत कर दिया? बुरा ही लगेगा ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मेरे बेटे ने अर्जुन की सच्चाई बताई। पता है अर्जुन ने मेरे बेटे से क्या कहा, कैसी शिक्षा दी उसे? कह रहा था कि स्कूल जाने और पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर पढ़ेगा लिखेगा तो तू अपनी ज़िंदगी बेकार कर देगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ये शिक्षा अर्जुन ने मेरे बेटे को दी। वो चाहता है कि मेरा बेटा बिल्कुल भी स्कूल ना जाए। अब तुम ही बताओ, ये अपराध है या नहीं? बस इसी बात को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अर्जुन से पूछूंगा कि आखिर उसने मेरे बेटे को गलत शिक्षा दी तो क्यों दी? अंकल जी, अगर ये बात सच है तो वाकई अर्जुन ने अपराध किया है, और अपराध का दंड तो इंसान को मिलना चाहिए। आप अर्जुन को आ जाने दो, मैं उससे ही पूछूंगा कि आपके बेटे को उसने गलत शिक्षा क्यों दी। ठीक है तो रतन, अब मैं चलता हूँ, लेकिन जब अर्जुन आ जाए ना तो उससे इस बारे में बात जरूर करना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है। अरे अर्जुन तो ये आ गया। हाँ, आ गया मैं। ओ, तो बड़े भैया आपसे मेरी शिकायत कर रहे होंगे। अर्जुन, तू दारू पी कर आया है? तूने दारू पीनी शुरू कर दी? समझ गया, सारी वजह ये दारू ही है। और अभी तू क्या कह रहा था कि तेरा बड़ा भाई मुझसे तेरी शिकायत कर रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायत तो मैं करने आया हूँ तेरे बड़े भाई से। तू मुझे एक बात बता, तूने मेरे बेटे को गलत शिक्षा क्यों दी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरने की? आखिर तू अपने आप को क्या समझता है? देख, तू अपने भाई के लिए कुछ भी दिखा, कुछ भी कर, उसकी मान मत मान, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझा? अर्जुन, तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज तक हमारे खानदान में किसी ने दारू को हाथ तक नहीं लगाया, और तू दारू पीकर आया है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि तूने इनके बेटे को गलत शिक्षा दी। हाँ, पिए मैंने शराब और दी है इनके बेटे को गलत शिक्षा। और तुम्हें पता है इनके बेटे को मैंने गलत शिक्षा क्यों दी है? क्या वजह है इसकी? वो वजह है आपकी वजह से ही मैंने इनके बेटे को गलत शिक्षा दी है। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर नौकर बना दिया, और मैंने जितने भी पैसे कमाए उन पैसों से आपने मौज ली है। और मैं नहीं चाहता कि अर्पित के साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैंने उसे ऐसी शिक्षा दी है। अर्जुन, भगवान गवाह है कि मैंने तेरे कमे हुए पैसों से कभी भी मौज मस्ती या शौक नहीं किए। अर्जुन, मैंने तेरे भले के लिए, तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी की, अपने शरीर का नाश कर लिया, और तू आज मुझे ये सुना रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही है सुनाते हुए? शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुम बड़े भाई होकर छोटे भाई की कमाई खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? शर्म नहीं आती? अरे तू तो बेशर्म है। तूने सबको बेशर्म समझ लिया है क्या? तेरे लिए तेरे भाई ने क्या किया इसका तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए तू इतनी बातें कर रहा है। तुझे पता भी है, तुझे पढ़ाने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए तेरे भाई ने क्या क्या सहा है, कितनी मुसीबतें उठाई हैं, तू बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तेरे भाई ने तुझे पढ़ाने के लिए मंडी में जाकर बोरियां ढोई हैं, लोगों के तलबे तक तेरे भाई को चाटने पड़े हैं ताकि काम मिल जाए और काम से पैसे मिलें और तेरी स्कूल की फीस जमा हो जाए, तेरे लिए कपड़े आ जाएं, तेरी किताबें आ जाएं, समझा तू? और तू इससे शर्म की बात कर रहा है? और हाँ, तू अभी बोला कि तेरी कमाई ये खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे इन्हें शर्म नहीं आती, तभी तो मैं इनसे शर्म की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा बीमारी का बहाना ले पड़े रहते हैं। इनको बीमारी नहीं, आलस है, आलस। रतन, ये अर्जुन ऐसी बातें कर रहा है
क्या तुमने इसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ बताया नहीं है? अरे अंकल, जब इन्हें कोई बीमारी ही नहीं है तो ये बताएंगे क्या? अर्जुन, अभी तुझे कुछ भी पता नहीं है। इन्हें बीमारी है, लेकिन मुझे पता है इन्होंने तुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया होगा। इन्होंने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि ये नहीं चाहते होंगे कि इनकी वजह से इनके भाई को कोई भी परेशानी हो, वो बेकार में परेशान हो, इसलिए इन्होंने नहीं बताया होगा। लेकिन अर्जुन, मैं तुझे बात बता रहा हूँ, जब तू अपने भाई की बीमारी के बारे में जानेगा ना, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पता है तुझे क्या बीमारी है? तेरे भाई का पूरा लीवर डैमेज हो गया है। अब ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, समझा? क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। क्यों, उतर गया है ना तेरा दारू का नशा अब? भैया मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा भैया। मुझे पता नहीं था कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है, फिर भी आप मुझसे छुपाकर और आप अकेले घुट घुट कर जीते रहे। अरे कम से कम एक बार तो बताया होता मुझे, मैं अपने आप को कुर्बान कर देता तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा तुम्हारा। चलो। रहने दे छोटे, अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब तो मैं तेरे साथ जो बाकी पल बचे हैं ना, उन्हें खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। अब तू कहीं मत ले चल मुझे, बैठ जा यहीं पर। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया भैया।